नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन 10 सालों में दिल्ली के अंदर जो गरीब झुग्गीवासी था, जो गरीब लोग थे, वो गरीब ही रहे। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की नौटंकी जरूर होती रही, लेकिन उनको उस गरीबी से निकालने के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज जब दिल्ली की जनता ने इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो इन्हें उन्हीं गरीबों की फिर से याद आई है। लेकिन उन गरीबों को समझना होगा, जो भी लोग इससे इफेक्टेड है उन्हें समझना होगा कि राजनीति क्या होती है और असल में सेवा भाव क्या होता है। दरअसल है क्या, ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी दिल्ली के अंदर बाढ़ का माहौल था। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर बरसात भी काफी लंबी और तेज हुई, और इसके अलावा पीछे से हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, इसके कारण यमुना के अंदर काफी पानी आया, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। अब जो लोग बाढ़ में, मतलब जो लोग यमुना की खादर में रहेंगे या जहां पर निचले इलाके, वहां पर पानी भरना ही था और भरा, लेकिन इतना नहीं जितना चैनलों ने दिखाया। हमने इसका खुलासा किया था कि चैनल सब झूठ बोल रहे थे। उस वक्त हमने मौके पर जाकर ये दिखाया कि देखिए यहाँ पर पानी 1 फीट भी नहीं है। खैर, इसमें नहीं फंसते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी की आज एक पूर्व मुख्यमंत्री मैडम है, जो गलती से जीत गई है साउथ दिल्ली में चुनाव, और आजकल वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और मतलब बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जानी जाती। आपको याद ही होगा, दहाड़े मार मार कर रो रो कर जो नौटंकी करती थी, अपने बराबर में एक कुर्सी लगाकर खड़ा हूं मुख्यमंत्री, इतिहास में पहली बार देखने को मिला। तो वो सब नौटंकी अब एक बार फिर से निकल आई है। यानी कि मैडम आतिशी ने आज एक इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और आप उनकी शर्तें सुनिए। 10 सालों के दौरान जितनी भी बार बाढ़ की स्थिति बनी, लोग गरीब जितने परेशान रहे, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक निक्का पैसा नहीं दिया किसी को। सोचिए, बल्कि यमुना में आई पिछले साल की बाढ़ ने ही अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया, हम आपको बता रहे हैं। और इस बार जो पंजाब में बाढ़ आई है और पंजाब में जो लोग डूबे हैं, जिनके घर मकान संपत्ति गई, वो सब आप अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर देंगे पंजाब के अंदर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल वैल्यू खत्म हो जाएगी इस बार, आप देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैडम नौटंकी एक बार फिर से नौटंकी करती नजर आई, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानते कैसी कैसी मांगे कर रही हैं। खुद 10 सालों तक सत्ता में रही, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार क्योंकि अब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं और ये सिर्फ नौटंकी करते हैं, उस नौटंकी को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। परिवार के अंदर 18-18 हजार रुपए दीजिए उन सब लोगों को जिनके तो जिनका काम नहीं है। पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो घोषणा की है, उसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं दिया है, जबकि पंजाब में बहुतायत में मजदूर काम करते हैं। वहां पर गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं दूसरों के खेतों में, उनके लिए कुछ नहीं दिया है। पंजाब में कुछ और नियम, दिल्ली में कुछ और मांग। वाह, कमाल है आतिशी मैडम। एक बार आपको सुनना चाहिए, फिर आपको बताते हैं आतिशी मारलेना की कॉन्फ्रेंस बाढ़ में, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए क्या क्या मांग कर रही, सुनिए जरा। मॉनसून में बाढ़ आई है, दिल्ली के हजारों परिवारों के घर में पानी भर गया। आज सुबह यमुना बाजार में रहने वाली रीना देवी का मुझे कॉल आया। वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी। पानी का लेवल गिरने के बाद वो जब अपने घर वापस गई तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ नहीं बचा। घर का सारा सामान पानी में बह गया। बच्चों की किताबें बह गई, बर्तन बह गए, गद्दे बह गए। जो सामान बचा भी, जो फर्नीचर बचा भी, जो घर का सामान बचा भी, वो 10 दिन से पानी में पड़ा पड़ा बिल्कुल खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा। उनके बच्चों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए। वो फ़ोन पे फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि मैं क्या करूँगी, हम 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए हैं, हाथ में एक पैसा नहीं है, घर में एक सामान नहीं बचा।
ये स्थिति सिर्फ रीना देवी और उनके परिवार की नहीं है। आज दिल्ली में हजारों बाढ़ पीड़ित परिवार ऐसे ही परेशान हैं। वाटर लेवल नीचे आया है, लेकिन उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा है। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इन सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों की तरफ से मदद की अपील करना चाहती हूँ। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इन परिवारों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है कि दसों दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए, और दूसरी तरफ घर में एक सामान नहीं बचा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के मन में ये डर है कि सरकार ने रिलीफ कैंप में कोई मदद नहीं करी, कोई व्यवस्था नहीं करी, ना पानी था, ना साफ सफाई थी, ना बिजली थी, ना ठीक खाना था। तो आज इन हजारों परिवार की ये चिंता है, उनके मन में ये दर्द है कि क्या सरकार अब हमारी मदद करेगी। तो इन सब परिवारों की तरफ से रेखा जी, मैं आपको मदद की अपील करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि इन परिवारों के सदस्य 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए और आने वाले कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाएंगे, दिल्ली के मिनिमम वेजेस के आधार पर जो 18,000 रुपये महीने हैं, हर परिवार के एडल्ट मेंबर को इस हिसाब से फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। यानी बाढ़ पीड़ित परिवारों के हर एडल्ट मेंबर को 18,000 रुपये तुरंत दिए जाएं कि वो अपनी जिंदगी को ऑन ट्रैक लेके आ सके। इसके अलावा हर परिवार को उनके घर में हुए नुकसान के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो बच्चे इन घरों में रहते थे, उनकी सारी कॉपी, किताब, स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब बाढ़ में बह गई है। तो मेरी रेखा जी से अपील है कि दिल्ली के सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको तुरंत किताबें, कॉपियां और स्कूल का सामान दिलवाया जाए। तीसरा, कई हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो यमुना खादर में फ्लड प्लेन्स में खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, उन सब की खेती खत्म हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा, पंजाब में जहां बाढ़ आई है, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करी है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली के सभी किसानों की जिनकी खेती बह गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। और आखिरकार बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं, वहां पर तुरंत कैंप्स लगाए जाएं कि जिन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए हैं, उनको इधर उधर एसडीएम ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज ना भागना पड़े। वहीं पर उनके लिए कैंप लगाए जाएं कि उनके डॉक्यूमेंट्स फिर से बनाए जा सके। रेखा जी, अगर आज इन परेशान परिवारों की आपने मदद की, तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे। आपने सुना होगा क्या क्या मांगे हैं, बड़ी अजीबोगरीब है भाई। 18,000 जो मिनिमम वेजेज है, वो तो सैलरी इनको दे दीजिए। इसके बाद इनका सब खाने पीने का, सारी चीजों का ध्यान कीजिए। इनके जो बच्चे जो सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी कॉपी किताबें भी बह गई हैं, इनको पता चल गया, वो उनके भी पैसे दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह, जो आम आदमी पार्टी हमेशा से मौके पर चौका, आपदा में अवसर का जो खोज करते हैं, उसमें फिर आते हैं। एक बार जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, बाढ़ में बह गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा बना दीजिए। यानी कि फिर अपने सारे बांग्लादेशियों को घुसवा देंगी, या रोहिंग्याओं को घुसवा देंगी। मैडम, क्या चाल चलते हैं, जैसा लगता है कि इनके अलावा कोई तो अकलमंद है ही नहीं, बस यही अकेले बचे हैं अकलमंद। कमाल की बात है बॉस। सोचिए, अब ये एक नई नौटंकी शुरू हो गई कि जिनके डॉक्यूमेंट्स बह गए या डिस्ट्रॉय हो गए या खराब हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए ताकि इनके सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी कूद पड़े। कमाल की नौटंकी। अरविंद केजरीवाल, तुमने 10 सालों तक क्या क्या दिया था, उसकी एक लिस्ट भी जारी कर देते। बाढ़ तो हर साल ही आती है यमुना में,
अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 10 सालों के दौरान क्या क्या दिया लोगों को, एक लिस्ट जारी कर दें, इतने साल में हमने ये दिया था, इसमें ये दिया था, इसमें, और उसमें दिल्ली सरकार क्रॉस चेक कर लेगी क्या सचमुच सरकार के खाते से ये सब चीजें गई थी। कभी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्हें केवल नौटंकी करनी होती है, इसलिए मैडम नौटंकी ने तगड़ी मांग कर डाली है और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर मैडम नौटंकी यानी कि आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज कुछ भी करने के लिए उतारू हैं। तरह तरह की अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं, कॉन्फ्रेंस देते हैं। अभी क्योंकि वो चंपू अभी हैं दिल्ली के अंदर, जो उनमें से कई तो नौकरियों से निकाल दिए गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पैसे पर तनख्वाह लेकर पल रहे थे, नौकरियां चैनलों में अखबारों में कर रहे थे और सैलरी ले रहे थे अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर थे। उन सब चंपुओं को ज्यादातर को निकाल कर बाहर कर दिया संस्थानों में। मैं देखता हूं कई तो इधर उधर अपनी बीन बजाते घूम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह अभी वो जिंदा है, इसलिए उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ताकि वो इस बात को फैलाएं। 1-2% लोगों तक तो जाएगी, लेकिन मैडम आपके अब कोई सुनने वाला नहीं है। आपको दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। आपकी मुफ्त की रेवड़ियों का जो मलीदा था वो अब फेल हो चुका है, उसमें जहर मिल गया है। अब उसको मत बांटने की कोशिश कीजिए, दिल्ली सरकार अपने आप कर लेगी। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद सब लोगों के पास जाती हैं, जाकर बात करती हैं, उनसे मिलती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। और दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। कम से कम आप जैसे लुटेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के गरीब लोगों को सचमुच वो सारी सुविधाएं मिलनी भी चाहिए और रेखा गुप्ता सरकार को देनी भी चाहिए ये सुविधाएं, जो उनके हक की बात है। लेकिन आपकी तरह कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मौज करा दी जाए हमारे टैक्स पेयर के पैसे का। तो आपने देखा होगा किस तरीके की डिमांड कर रही हैं, आतिशी मार लेना, लेकिन इनकी अब सुनेगा कोई भी नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।